बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 यूनिट 3 आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स। और रीडिंग टेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक पोम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, और ये पोम हमारी प्रीवियस बुक में भी मौजूद थी। और इसकी पोइट्स हैं एलिजा कुक जो कि 1889 में पैदा हुई और 1889 में इनका इंतकाल हुआ। शी वॉज फ्रॉम लंदन, इंग्लैंड से थी, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। अच्छा जनाब, तो किंग ब्रूस जो है वो आई थिंक 1300 समथिंग यानी 14वीं सदी में जो है ये स्कॉटलैंड के हुक्मरान रहे, और इन्होंने अपने लोगों को, अपने मुल्क को इंग्लैंड से जो है वो ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलवाई थी। तो उनके बारे में एक नज़्म है कि किस तरह से वो अपनी एफ़र्ट से मायूस होकर एक बार, और उन्होंने सोचा था कि वो सब कुछ छोड़ देंगे, ये जो स्ट्रगल है उसको छोड़ देंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं नज़्म। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. It's true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. किंग ब्रूस जो कि स्कॉटलैंड के बादशाह थे, उन्होंने अपने आप को गिरा लिया नीचे, यानी जैसे बिस्तर पे अपने आप को गिरने वाले अंदाज में उन्होंने लेट गए। इन अ लोनली मूड टू थिंक, यानी जब इंसान बिल्कुल एग्जॉस्टेड, थका हुआ होता है तो आराम से लेटने के बजाय अपने आप को गिराने वाले अंदाज में, वो चूँकि बहुत ज़्यादा उस टाइम उदास थे तो बिल्कुल वो तन्हा रह के सोचना चाहते थे। गो के वो एक शहनशाह थे, एक बादशाह थे, और उनके सर पे एक ताज मौजूद था, लेकिन इस वक्त उनका दिल डूब रहा था, यानी वो बहुत दुख की कैफियत में थे। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed and so became quite sad. Glad कहते हैं खुश को, खुशी को, और sad ज़हर है दुख को कहते हैं। For he had been trying to do a great deed, क्योंकि वो एक काम करना चाह रहे थे, वो कोई अजीम कारनामा, कोई काम करना चाह रहे थे अपने लोगों की खुशी के लिए, और वो बार बार कोशिश करने के बावजूद उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वजह से वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त उदास थे। He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be. And after a while he pondered, "Dear, I will give it all up," said he. उन्होंने अपने आप को मायूसी में गिरा रखा था, यानी वो इस टाइम शदीद मायूसी की हालत में थे, तमाम उम्मीदें उनके पास ख़त्म हो चुकी थीं और वो इतने दुखी थे, यानी दुख की जो बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टेट होती है, यानी जिससे ज़्यादा दुखी होना मुमकिन नहीं, वो इतने दुखी थे इस वक्त। और पॉन्डर्ड कहते हैं गौर व फ़िक्र, सोचना, कुछ जो है वो देर गौर फ़िक्र करने के बाद, सोचने के बाद उन्होंने ख़ुद से कहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा। आई विल गिव अप इट ऑल, आई विल गिव इट ऑल अप, मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, यानी जो काम मैं करना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल मैं छोड़ दूँगा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड with its silken filmy clue. फिल्म वैसे तो बारीक तह को कहते हैं, फिल्मी से मुराद यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें से जो है वो कलरलेस समझें आप, जिसमें से लाइट पास ऑन हो सकती है। And the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. अब उसी लम्हे, जिस लम्हे उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं हार मानता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, उसी लम्हे एक स्पाइडर जो है, एक मकड़ी नीचे गिरी विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो मकड़ी का जो जाला होता है, जो कॉबवेब होता है, वो बहुत फाइन थ्रेड्स का बना हुआ होता है, और जब वो जाले की सूरत में लगा होता है उस टाइम तो वो फिर भी हमें मिट्टी के से रंग का नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर कभी आपने इसी तरह से कोई स्पाइडर लटकी हुई देखी हो, ये बहुत कॉमन सी बात है, इतना कोई अनोखा सीन नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो आपको बिल्कुल हवा में मुअल्लक़ नज़र आ रही होती है, और उसका जो कॉबवेब का जो थ्रेड होता है जिसके ज़रिए वो लटकी हुई होती है, वो नॉर्मली इनविजिबल होता है, क्योंकि वो कलरलेस होता है, उसमें से लाइट आराम से पास ऑन हो रही होती है। बहुत करीब से, बहुत गौर से देखने पे वो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो है वो कोई चीज़ मौजूद है। जी जनाब, तो स्पाइडर गिरी अपने उसी सिल्कन फिल्मी क्लू की मदद से वो लटक गई,
और बादशाह अपनी सोचों के दरमियान जो है वो रुक गया और देखने लगा कि अब ये स्पाइडर क्या करती है। यूँ समझें कि इस वक्त वो बिल्कुल मायूस हो चुका था और उसके जहन में आगे की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बची थी। एक तरह से उसने हार मान ली थी, लिहाजा अब उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई उस स्पाइडर की तरफ। It was a long way up to the ceiling dome and it hung by ropes so fine. और सीलिंग कहते हैं ये जो हमारी छत जहाँ पे हमारे पंखे लगे हुए होते हैं, सीलिंग फ़ैन इसको छत कहते हैं, और ऊपर जहाँ पे हम लोग जाते हैं छत पे उसको कहते हैं रूफ़। तो बहरहाल सीलिंग डोम से जहाँ से वो गिरी थी ये एक बहुत लंबा रास्ता था और वो एक बहुत बारीक, एक बहुत फाइन एक रस्सी का नाम दिया गया है उस क्लू की मदद से लटकी हुई थी। That how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine. और वो इतना यानी लंबा उसके लिए रास्ता था। जो पुराने ज़माने के जो घर होते तो ख़ास तौर पर बादशाहों के महल वगैरह, तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा ऊंची उनकी छतें हुआ करती थीं। आजकल तो हमारी 11-12 फुट पे जो है वो छत होती है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। कदीम ज़माने में घर बहुत ऊंची छत होती थी और बादशाहों के जो महल होते हैं ऑब्वियसली वो तो और भी जो उनकी ऊंची छत हुआ करती थी। तो बादशाह ये सोचने लगा कि ये जो रास्ता है इसका जो जाला जो इसका घर है वो तो बहुत दूर है, इसके लिए बहुत लंबा रास्ता है और वो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि अब ये दोबारा कभी वहाँ पहुँच पाएगी। उस नन्हे से क्रिएचर के लिए ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा तवील रास्ता था और बादशाह को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोबारा किस तरह अपने घर पहुँचेगी। It soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor. But down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. अच्छा जनाब, जल्द ही उसने उस थ्रेड को, टिकलिंग मीन्स कहते हैं चिपट जाना, उसको चिमट जाना और चिमट के जो है उसने रेंगना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, और अपनी पूरी जो है वो हिम्मत जमा करके कोशिश करके वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जल्द ही वो स्लिपिंग स्प्रॉल कहते हैं हाथ आगे की तरफ फैले हुए होना और किसी चीज़ को क्लिंग करना, पकड़े हुए होना। जल्द ही वो उसी अपने क्लू के साथ इसी तरह से स्प्रॉल करती हुई नीचे आ गई। यानी जब आप नीचे गिर रहे होते हैं तो ज़ाहिर आपके हाथ ऊपर की तरफ होते हैं पकड़ने के लिए उसको। जल्द ही वो उतना ही नीचे आ गई जितना उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले थी। Up it ran, not a second did stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. उठी और वो दोबारा दौड़ी बग़ैर एक सेकंड ज़ाया किए। अटर कहते हैं मुंह से अदा करना, बोलना। अपने मुंह से कोई एक कंप्लेन का लफ्ज़ उसने अदा नहीं किया। जैसा कि अक्सर हम नाकाम होते हैं तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है, इंसान की आदत होती है कि वो जो है वो शिकायतें करता है, कभी वक्त पे, कभी सूरत हाल पे, कभी लोगों पे, कभी अपनी कोई कोताही जो है वो काउंट करता है और शिकायत करता है कि इस वजह से मैं नाकाम हो गया। तो उसने जो है वो कोई सेकंड भी वेस्ट नहीं किया किसी किस्म की कंप्लेन में और दोबारा उठ के उसने दौड़ लगा दी। टिल फेल स्टिल लोअर, और ऊपर तो जा रही थी, दोबारा वो मज़ीद नीचे गिर गई उतना ही जैसे पहले थी। और इस दफ़ा जब वो नीचे गिरी तो वहाँ वो थोड़ा देर ठहरी। अ लिटिल डिज़ी एंड फेंट, डिज़ी में जैसे सर चकरा रहा होता है, फेंट बेहोश होना, वहाँ पे वो थोड़ा ठहरी क्योंकि इस दफ़ा वो उसका सर चकरा रहा था और वो बेहोशी सी उसको आ रही थी। ज़ाहिर नन्हा सा क्रिएचर था, थक गया था, तो इसलिए जो है वो उसका सर चकरा रहा था। Its head grew steady, again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its speed would tire. जल्द ही उसका जो मतलब उसने अपने आप को संभाला। ग्रीव स्टेडी मीन्स उसका सर जो चकरा रहा था वो ठहर गया और वो दोबारा रवाना हुई। दोबारा उसने तकरीबन आधे यार्ड का, आधे गज़ का उसने सफ़र किया, ऊपर गई मज़ीद। और जिस पे वो चल रही थी वो एक नाजुक रास्ता था, नाजुक एक धागा था जिस पे उसको सफ़र करना था और वो एक ऐसा रोड था जहाँ पे उसके पाँव यकीनन दुख जाने थे। क्योंकि अगर कोई जो है वो
एजेस वगैरह हों किसी चीज़ में, कोई अनइवन चीज़ हो, तो उस पे चढ़ना फिर भी आसान होता है कि आप उस पे अपने कदम जमा जमा के चढ़ सकते हैं। कोई अगर स्मूथ चीज़ है तो ऑब्वियसली उस पे चढ़ना, तो क्या उस पे अगर स्ट्रेट भी अगर है तो उस पे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, उस पर फ्रिक्शन कम होता है। तो वो उसका जो रास्ता था, जो उसको जिस पे चढ़ना था, वो ऐसा था जिस पे उसके पाँव दुख जाने थे, थक जाना था, क्योंकि उसे उस सिल्की उस थ्रेड पे अपने पाँव जमाने के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता था। Again it fell and swung blue, but up it quickly mounted. Till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. वो दोबारा गिरी, दोबारा से वो झूल गई, लटक गई, झूल गई, लेकिन दोबारा तेज़ी से वो दोबारा चढ़ गई। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अभी तेज़, कभी हल्के। 9 अटैम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी बादशाह जो इस टाइम मुकम्मल तौर पे उसकी अटेंशन इसकी तरफ थी और वो उसको देख रहा था, उसकी जद्दोजहद को देख रहा था। उसने काउंट किया कि ये 9 दफ़ा ऊपर चढ़ के गिर चुकी है। Sure, said the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. अच्छा जनाब, क्लाइम मैं फिर बता दूं, जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें मालूम होगा, जो नए हैं उन्हें बता दूं कि ये वर्ड क्लाइंब नहीं होता, इसमें बी साइलेंट होता है, ये वर्ड क्लाइम होता है। अच्छा जनाब, तो बादशाह ने अपने आप से थोड़ा चिल्ला के कहा, अब मुझे यकीन है कि ये बेवकूफ़ चीज़ जो है अब ये मज़ीद चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। स्ट्राइव भी कोशिश करने को कहते हैं, कि अब ये मज़ीद ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। जब ये इतनी सख्त जद्दोजहद कर रही है अपने ऊपर चढ़ने के लिए और उसमें चिमट के जाती है और दोबारा ही गिर जाती है, यानी उस थ्रेड से चिमट के ही ऊपर चढ़ने की इतनी सख्त जद्दोजहद की कोशिश कर रही है और हर दफ़ा ये गिर जाती है, तो मुझे यकीन है कि ये बेवकूफ़ अब दोबारा कोशिश करेगी ही नहीं। But up the insect went once more. Me, it was an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? अच्छा जनाब, अब किंग का तो ख्याल था कि वो दोबारा ऊपर जाएगी नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो इंसेक्ट, वो नन्हा कीड़ा एक बार दोबारा ऊपर गया। और ये एक एंशियस मिनट था, यानी एक बहुत घबराहट का मिनट था, क्योंकि इस दफ़ा जब वो चढ़ के ऊपर पहुंची तो वो कौन सा मिनट था बहुत घबराहट का, दोबारा से उसका ऊपर चढ़ना नहीं, क्योंकि तो कॉमन रूटीन हो गया था कि वो चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। वो मिनट था बहुत घबराहट का, बहुत एंशियस टाइम था, जब बादशाह ने देखा कि अब वो अपने कॉबवेब के दरवाज़े से, अपने घर, अपने चाले के दरवाज़े से सिर्फ 1 फुट के फासले पर है। और से विल ही लूज़ और विन इट, और अब वो ये सोचने लगा कि क्या ये कामयाब हो जाएगी या ये हार जाएगी। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. जी जनाब, steadily means मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मुस्तकिल इंच बाय इंच, यानी इंच जो है वो एक लेंथ का एक यूनिट होता है। इंच इंच करके वो बढ़ती रही, हायर एंड हायर गॉट, मज़ीद से मज़ीद बुलंद होती रही, और आखिर में एक छोटे से जो आखिरी का जो चंद कदम का जो फ़ासला बचा था, उसको उसने हिम्मत करके एक छोटी सी दौड़ लगा के कवर किया, और वो अपने नेटिव कहते हैं चाहे पैदाइश को, नेटिव कॉट यानी अपने घर में, अपने रिहाइशगाह तक वो पहुंच गई। यानी आखिरी का जो उसने इंच बाय इंच स्टेडीली वो चढ़ती रही, और आखिरी के जो चंद कदम बचे थे उसने उसको दौड़ के कवर किया और अपने घर के अंदर पहुंच गई। Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair, he conquered, and why should not I? अब बादशाह खुशी से चिल्लाया, शाबाश शाबाश, तमाम इज़्ज़त उनके लिए जो कोशिश करते हैं। जब ये स्पाइडर, जब इस नन्हे कीड़े ने अपनी मायूसी को चैलेंज किया, अपनी मायूसी को ललकारा, उसको अहम नहीं समझा और फतह हासिल कर ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। And Bruce of Scotland dressed his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time he did not fail.
और स्कॉटलैंड का बादशाह ब्रूस, उसने अपना ब्रेस्ट मीन्स प्रिपेयर करना, अपने जहन को इस काम के लिए तैयार किया। और कहानियाँ ये बताती हैं, जो लोगों की मुंह से जो बातें सुनने में आती हैं उससे कहानी पता चलती है कि उसने एक बार फिर कोशिश की जैसे कि वो पहले करता रहा था, और इस बार वो नाकाम नहीं हुआ। जी जनाब, तो उम्मीद है कि नज़म अच्छी लगी होगी। एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है नज़म, ना सिर्फ ये पोम जो है वो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, वरना कुछ पोम्स होती हैं कि इनका थीम तो अच्छा है लेकिन वो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। पर्सनली मुझे ये नज़म बहुत पसंद है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है, और जो उसका मीनिंग है, जो मैसेज है, वो भी बहुत अच्छा है। इसका मैसेज क्या है? डिटर्मिनेशन, कि आपने कभी हार नहीं माननी, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी स्ट्रगल को कभी नहीं छोड़ना, मायूस नहीं होना, कि जो है मतलब अपनी जो नाकामियाँ हैं, भले से आप कितनी दफ़ा भी नाकाम हुए हों, आपने उस नाकामी से सीखना होता है, उस नाकामी से हिम्मत नहीं हारनी। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप तालीम के मैदान में हो, आप किसी और काम में हो, आपने हार नहीं माननी, आपने अपनी सी कोशिश करते रहनी है। तो इंशाल्लाह एक दिन एक वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।